Anurag, my beautiful wife Nidhi Agrawal, and we are having fun. And I hope same with you, huh? In fact, असली मजा अचीवमेंट के बाद नहीं है, असली मजा अचीवमेंट में है, प्रोसेस में है. जब लोग ना बोलते तो बहुत मजा आता है, जब लोग हाँ बोलते हैं तो भी मजा आता है. बिकॉज जब बिजनेस शुरू होता है तो ये तो पता है कि डायमंड जाना है, अगर मैंने सोचा क्विट नहीं किया. क्लियर? लेकिन जो हाँ बोलता है तो मालूम होता है कि बहुत दुख देगा, बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए. अभी जो ना बोला मुझको तो लगा जान छूटी, डायमंड तो मेरे को जाना ही है. सोच है, हेलो, सोच है ना? सो आज हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत मजेदार है, बहुत मजा करते हैं. लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं था. जब बिजनेस शुरुआत किया था तो सिनेरियो टोटली चेंज था. मैंने बिजनेस क्यों शुरुआत किया? बिकॉज आई एम नॉट स्टूपिड. बिकॉज आई एम नॉट स्टूपिड. बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज जो मीडिएटरी मनी होता है उसकी जरूरत अनुराग अग्रवाल को है. अनुराग अग्रवाल एलओसी बेच सकता है. मेक सेंस? क्लियर है? जिस फैमिली से मैं आया उसका हमारा फैमिली इनकम जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की 4,500 रुपीज. यू नो व्हाई? बिकॉज फादर रिटायर्ड हो गए और उनका जो पेंशन था वो 22% हो गया. इनफैक्ट मैंने अपने बचपन से हमेशा सुना था कि जो मैं सिक्योरिटी होती है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन कर भी रहा हूं. वो पता है क्या होता है, अगर मैं जिस कम्युनिटी से उस कम्युनिटी की स्टेज पे खड़े होकर बुराई करूं तो कोई सांप्रदायिक दंगे हो नहीं सकते. सो बोलते थे पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. मैंने कहा एक बात बताओ, दूध वाला आपसे पूछता है कि आप जॉब में हो कि रिटायर हो? नहीं, अगर आप जॉब में हो तो 12 रुपए किलो और रिटायर हो तो 2.5 रुपए किलो. हेलो, नहीं पूछता. तो ये ऊपर वाले का क्या कैलकुलेशन है? हमेशा बोलते थे वो रिटायर होंगे तो इवन मेडिसिन भी फ्री में मिलेगा. हमारा डिस्पेंसरी होता है, उस डिस्पेंसरी में जाओ, डॉक्टर की शक्ल देख के बीमार सही तो क्या होगा, सही बीमार हो जाता है. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग. ऐसा ही मेरे साथ हुआ तो मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया उसको देख. तो 4,500 रुपीज मेरी फैमिली का इनकम था और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने 2 ट्यूशन किया था. 4200 रुपए का किट मिलता था, वो नहीं था मेरे पास 4200 रुपए. 2 ट्यूशन किया, किट परचेज किया, आज मैंने बिजनेस की शुरुआत किया और आज हम डायमंड है, मजा कर रहे हैं. I'm telling you. Clear? So I'm not trying to edify me, I'm trying to edify the whole Bitprovide system because that's a magic. I am just a product. मैं सिर्फ इसका एक प्रोडक्ट हूं, nothing more than that. Now, हमारी फैमिली में हमने क्या देखा? हमारा फैमिली में सब पढ़ने लिखने वाले, you know, सब what should I say, सब टॉपर हैं. You know, मैं भी टॉपर रहा हूं. एंड इनफैक्ट मैंने एक बार अपनी बड़ी सिस्टर से पूछा, जब मैं, क्योंकि मैं सबसे, आई एम द यंगेस्ट एंड द ओनली सन, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा इतना क्यों पढ़ते हो? बोलते बड़ी वाली पढ़ते इसलिए. बड़ी वाली से पूछा आप क्यों इतना पढ़ने पे जोर देते? बोलते मेरे से बड़ी वाली पढ़ती है इसलिए. उससे बड़ी वाली से पूछा भाई क्यों पढ़ते हो? बोले पापा बोले. पापा से बोला पापा क्यों पढ़ाने को इतना बोलते हो, क्यों इतना प्रेशर देते हो? बोलते क्योंकि मेरे फादर बोलते थे. और मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, या ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलने वाले है? कोई रीजन तो दो यार. बस ये सब कुछ समझ नहीं आता. क्या हुआ, मैं देखता था मेरी फैमिली में, मेरे फादर जॉब पे जाते थे, सब लोग पढ़ते थे, मैं सबसे छोटा था, मैं भी पढ़ता था. तो फादर का टिफिन होता था, टिफिन लेके जॉब पे जाते थे. सुबह जाना, ट्रेन कैच करना, वापस जाना, ट्रेन कैच करके वापस आना. दैट वाज द लाइफस्टाइल. उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर, उसने भी यूपीएससी और बैंकिंग कंपटीशन क्लियरफाई किया तो नेशनलाइज्ड बैंक में उनकी जॉब लग गया. अभी जब उनका जॉब लग गया तो उनके साथ क्या हुआ, उनका भी टिफिन लगने लग गया. अगले दिन से मैंने देखा मम्मी एक 2 टिफिन लगा रही है. मैंने कहा मम्मी दूसरा टिफिन किसका है? बोलते दीदी की भी जॉब लग गई. उसके बाद उससे छोटी सिस्टर जो 2nd नंबर के है, उसने भी ये सेम चीज किया, वो भी एक नेशनलाइज्ड बैंक में है. तो अगले दिन से मैंने देखा 3 टिफिन लगने लग गए. मैंने कहा मम्मी ये क्या लफड़ा? बोला दूसरी दीदी की भी तो जॉब लग गया. मैं बिल्कुल ठीक है. उससे छोटी वाली जो सिस्टर है उसने बीएड क्लियर किया, उसका भी जॉब लग गया, उसका भी टिफिन लगने लग गया. तो अभी 1 टिफिन लगता था, अब 4 टिफिन लगने लग गए. अभी मैं भी टॉपर रहा हूं. तो एक बार जब मेरे को बिल्कुल स्कूल के सामने मेरे को वो क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर बोलते थे उसको, यू नो, तो ऑलराउंडर का मेरे को इनाम दिया गया, स्टेज पे इनवाइट किया गया, तो मुझे ट्रॉफी दिया गया. तो जब वो मुझे ट्रॉफी दे रहा था ना प्रिंसिपल, तो पता है मुझे क्या समझ आ रहा था, दिखाई दे रहा था टिफिन दे रहा है. हाँ, मेरे को लगा टिफिन आ रहा है. एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने सारे ट्रॉफीज को टिफिन में ही कन्वर्ट होते हुए देखा था. अरे यार, ऐसी ट्रॉफी का क्या फायदा जिसका अल्टीमेट रिजल्ट टिफिन है? वो टिफिन ही दे दो डायरेक्ट. बुद्धू बनाते हैं, है कि नहीं? यू नो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. सुना है कि नहीं? सच है कि झूठ? झूठ. मालूम है ना? तो इतने दिन क्या हुआ, बुद्धू बनाया. मुद्दा ये नहीं है कि वो बुद्धू बनाते हैं, मुद्दा ये है कि अभी आप घर जाओगे, अपने से छोटों को अभी भी बुद्धू बनाओगे आप.
आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है ब्रिट वर्ल्ड वाइन में बच्चे अलाउड नहीं होते इस तरह की मीटिंग में? कितने लोगों को परेशानी है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइन में बच्चे अलाउड नहीं होते? मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं अलाउड होते। मालूम है क्यों? क्योंकि हम आपसे पहले उनको बताना नहीं चाहते डायरेक्ट। इसलिए वक्त है अभी भी समझ जाए। समझ आ रहा ना? सो ऐसे बैकग्राउंड से मैं निकल के आया भैया, और यहां के क्या देखा। नाउ लेट मी टेल यू, नाउ कंपेयर दैट स्टफ विद दिस, थिंक अबाउट इट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जॉब होल्डर, व्हाटएवर यू आर, एज ए डायमंड, एक्स्ट्रा मिनिमम 50 लाख रुपीज ईयरली। क्लैपिंग मत करो, कभी कभी समझो। 50 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पर ईयर, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके बाद आ जाए तो कैसा रहेगा? लाइफ विल चेंज, आई एम नॉट जोकिंग, लाइफ विल चेंज। वो टिफिन में नहीं भरा जाएगा उसको। अगर इंडिया महंगा है लेकिन 1 लाख रुपए महीने का अगर सिर्फ घर में खर्च करना पड़ जाए तो मुश्किल है। आई एम नॉट जोकिंग। वो चावल कितना ही बढ़ा लो यार, कितना होगा? आप अपनी गाड़ी का 2-2 गाड़ियां रख सकते हो, उनका इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, एक बढ़िया घर रख सकते हो, 3-3 4-4 सर्वेंट रख सकते हो, तब भी खर्च नहीं होगा। आप बोलोगे बॉम्बे बहुत महंगा है, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, आई हैव ऑल द कैलकुलेशन। और उसके बाद भी वाइफ को हर महीने कम से कम एक डायमंड का स्टफ दिलाना पड़ेगा, तब जाके 1 लाख रुपए खर्च होगा। ऐसे ही नहीं खर्च होता। 12 लाख रुपए खर्च होंगे, 38 फिर भी बच जाएंगे। हाँ, 38 फिर भी बचेगा। You know why I built this business or why I started this business? Because नो करने का कोई रीजन ही नहीं था। और साथ में जितने भी लोगों के साथ में पला बड़ा था या जितने भी सोसाइटी के मेरे आसपास के लोग थे, उनकी शक्ल देख के मुझे लगता था कि 38 लाख रुपए बचाते नहीं। बचाने को तो मारो गोली, बनाते नहीं। If a person makes 10,000 rupees per month, maximum to maximum कितना सेव कर सकता है? 10,000। खाना पीना रहना सब ससुराल से फ्री। मेक सेंस? हाँ? अगर 50,000 अगर बनाते 10,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए बचा सकते हैं? द क्वेश्चन इज दैट। सो आइडिया इज नॉट द सेविंग मनी, आइडिया इज मेकिंग मनी, एंड वी आर चेंजिंग द माइंडसेट हियर इन ब्रिट वर्ल्ड वाइड। एंड आई न्यू, मालूम था मेरे को कि वो 34 या 38 लाख रुपए बचाने वाले लोग सड़कों पे नहीं है, वो साल में 2 या 3 बार इकट्ठे होते हैं ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम्स में। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी इनसाइड। वो सड़कों पे नहीं घूमते। All the logics. My upline asked me sometime, and आपने MBA क्यों किया? Because I want to be a big businessman. आपके कितने प्रोफेसर बड़े बिजनेसमैन थे? अरे बाबा रे बाबा, अगर वो बड़े बिजनेसमैन होते तो प्रोफेसर नहीं होते। तो जो आदमी खुद बिजनेसमैन नहीं है वो आपको बिजनेसमैन होना कैसे सिखा सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बिग प्रॉब्लम। हम कई बार, अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, अगर मैं यहां से भी चलना शुरू कर दूंगा तो 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद वहां पहुंचूंगा। हो ही नहीं सकता कि मैं चल रहा हूं और मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं, वहीं खड़ा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रेडमिल पे थोड़ी चलूंगा, जमीन पे अगर कोई चल रहा है तो। बहुत से लोग हैं जो गोल चक्कर पे घूम रहे हैं, तो कहां रहेंगे? 5 साल बाद भी वहीं रहने वाले हैं। और आप अपनी लाइफ में जिन लोगों से काउंसलिंग करते हो जा झुक के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लीडर कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पीपल। वो देखना, अगर 5 साल से सेम खड़े हैं, इसका मतलब वो किसी रोड पे नहीं चल रहे हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो गोल घूम रहे हैं, इसीलिए वो वहीं है। और ऐसे लोगों को फॉलो करने का कोई रीजन नहीं है, गोल घूमो। हेलो, सो मैंने देखा यार ये सब लोग तो गोल घूम रहे हैं और बोल रहे हैं हम सुखी हैं, आ जाओ तुम भी। अरे क्या सुखी हो यार, जब से घूमे जा रहे हो। इसलिए मैंने बिजनेस किया। आई वाज नॉट स्टूपिड। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा भी नहीं था। 96 दिसंबर आई वाज मूविंग टू यूएस फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। टॉपर रहा हूं बचपन से, बट आई स्टार्ट दिस बिजनेस बिकॉज आई हैव सेंसेस। आज मैं और निधि अगर बिजनेस नहीं करें तो हमारा इतना मोटा पैसा आना नहीं रुकेगा। इस एज में बिलो 30 हमने ये अर्न कर लिया। बताओ हम कैसे हैं? स्टूपिड या सही? हेलो, मेक सेंस। कॉलेज जाता था, मम्मा 50 रुपए देता था वीकली, पॉकेट मनी। दैट इज व्हाट शी कुड अफोर्ड। बिजनेस प्लान देखा 48,000 रुपीज। लगा यार अगर मुझे आने लगेगा तो अच्छा पॉकेट मनी होगा। 5th मंथ माय इनकम वाज 62,000 प्लस। हेलो, लोगों ने मेरा बोला अनुराग यू आर वेरी लकी, आपने कभी जॉब नहीं किया। अरे इतना एक्सपेंसिव एम्प्लॉय रखा किसने? इतना एक्सपेंसिव एम्प्लॉय रखने के लिए जिगर चाहिए भैया। पार्ट टाइम में 62,000 बनाता है यार। You know, some people can proud on their job or not criticizing the job. Job is to survive in prison. That's maybe the best one. Or any business. Can you suggest me any business? Hello, better than this? और मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में 3 घंटे से ज्यादा कभी काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता 12-12 घंटे कैसे काम करते हैं यार। आई एम सेटिस्फाइड। तो सुबह सुबह ठंडे पानी में क्यों नहाते हो भैया 8 बजे? बात समझ आया कि नहीं? ऐसे फन मैन, इट्स फन। You know, life is not to work only. Life is to enjoy. Hello, life is to enjoy. संडे को छुट्टी होता है, चिड़ियाघर देखने जाते हैं लोग बाग।
कभी चिड़ियाघर जाए तो सोचिए, हम चिड़ियाघर में चिड़िया को देखने जा रहे हैं, वो हमको आते हैं बोले। या सांप किसी की नौकरी करता है, थिंक अबाउट इट। अजगर किसी की नौकरी करता है, कबूतर डाकी का काम करते थे पहले, अब तो वो भी ईमेल में हो गया। अभी ये लोग जो फ्री हैं, जिनको 250 ग्राम दिया ही नहीं भगवान ने, हमको 250 ग्राम दिया, हम फ्री नहीं हो सकते क्या यार? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग फ्री नहीं हो सकते। उसमें उन्होंने पता है गॉड ने क्या किया है, उनको उल्टा सीधा शरीर दिया है, दिमाग नहीं दिया है, लेकिन फ्रीडम फ्री में दिया है। हमको सब कुछ परफेक्ट दिया है और 250 ग्राम दिया है और बोला है नाउ इट्स ए चाइनीज चेकर और सांप सीढ़ी का गेम, फ्रीडम अर्न करना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग, फ्रीडम अर्न करना पड़ेगा। होगा कई बार आप चलोगे, गिर जाओगे, 99 पे पहुंचोगे, अजगर काट लेगा, फिर नीचे आएगा, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप करोगे तो एक दिन 100 को टच करोगे, दैट्स अ होल थिंग। हेलो, मेक सेंस कि नहीं? सिल्वर जाने के लिए या प्लेटिनम जाने के लिए कितने प्लान दिखाऊं? 5525, कोई प्रॉब्लम है? फ्रीडम के ऊपर भी टैग चाहिए, इतना करूंगा तो फ्रीडम मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं जाओ, अपने को नहीं चाहिए फ्रीडम। ये क्या बात हुई यार? फ्रीडम के ऊपर आप कोई टैग नहीं लगा सकते। 21.5 की एज तक मैंने पढ़ाई लिखाई करी, कोई टैग लगाया मैंने? आई नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन। 8th क्लास में आया, इसका मतलब 8 साल में पढ़ चुका था, कोई टैग लगाया? 8 रुपए भी नहीं बनाने आते थे मेरे को। अपने बेटे से जाके पूछना, बच्चों से जाके पूछना जो 12 साल पढ़ चुके, कितना पैसा बना सकते हैं? यू थिंक, आप सोचिए, यहां 12 महीने में, 12 दिन में इनफैक्ट, व्हाट आर द गेम? सो इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। हेलो, बात समझ रहे ना? बिकॉज ये फंडे क्लियर है तो बाकी सब हो जाएगा। सो आपको लगता है मैंने सही डिसीजन लिया? You know, so that's why I built the business. और आज जो हम हैं, you know, it's amazing, amazing. We went to America and हम जहां भी उतरते थे, hundreds of cameras. First time in America, hundreds of cameras, hundreds of cameras. Can you imagine? You know, 96 December I was moving to US. You know, गया May 2006, May 2006. After 10 years because of निधि. अमेरिका में देखा सिस्टम वर्क्स लाइक एनीथिंग। वहां लोगों को यह समझाना मुश्किल है कि सिस्टम तोड़े कैसे जाते हैं। अगर नया मेट्रो बन गया और उनको पता है कॉइन डाल के हटेगा और निकलेंगे, तो वो निकलेंगे। उनको ये समझ ही नहीं आएगा कि कॉइन डाले बिना निकला कैसे आ सकता है। और यहां जिस दिन बन रहा होगा सोचेगा कैसे निकलूं। थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है, लेकिन हम सुधर जाएंगे। हेलो, इसीलिए ये बार बार होता है, इसीलिए ये बार बार होता है। हम सुधर जाएंगे। वन डे एक बंदा हुआ ना, नया गाड़ी लेके आया और नया शोरूम से गाड़ी निकाला तो शोरूम वाला पूछता है कुछ लिख दूं इस पे? शुभ बोलता है हाँ लिख दो। थोड़ा रोमांटिक आदमी था तो पीछे के शीशे पे गाड़ी के लिखवाया सावन को आने दो। फ्लाईओवर पे जा रहा है, एक ट्रक ने बहुत तेज से किस किया, पूरा गाड़ी बेड़ा गर्क कर दिया उसका। उतर के देखता है तो ट्रक के आगे लिखा था सावन आया झूम के। समथिंग लाइक दैट। 10 years 10 साल पहले अमेरिका जा सकता था, 10 साल बाद अमेरिका गया। स्टिल शी आस्क्ड मी, अनुराग डू यू लव मी? बिकॉज ऑफ हर 10 साल बाद अमेरिका गया। शी आस्क्ड मी, अनुराग डू यू लव मी? अभी क्या बच्चे की जान लोगे यार? अभी वाइफ को कभी ना रोज का प्रमाण पत्र चाहिए। यू डू एनीथिंग, सब कुछ कर दो, बट स्टिल यू नीड टू से आई लव यू। मैं कैसी लगती हूं? बहुत अच्छी। देखा तो है नहीं? ओ यस, अच्छी। अरे हमारी दिल की आंखों को देखो यार, इस आंखों को क्या देखते हो यार? है? क्या बात है यार, समझते नहीं है। स्टेशियास है, होता है कि नहीं? और प्रमाण पत्र चाहिए। अनुराग अभी भी करते हो? 7 साल लव के बाद शादी हुआ, 3 साल हुए, अभी भी प्यार करते हो? उतना ही प्यार करते हो जितना। अरे पहला दिन आप क्या वर्नियर कैलिपर लेके नाप के कैसे बताऊं यार मैं? नहीं तुम बताओ, अभी भी उतना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता है जानू, तेरे को बहुत प्यार करता। अच्छा कभी कुछ मुझे हो गया तो? अरे नहीं कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं कभी कुछ हो गया तो? नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं कभी कुछ हो गया तो? यार तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तुम पागल हो जाओगे, इतना प्यार करते हो? यस। और दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो बोले पागल तो कुछ भी कर सकता है। हेलो, you know, so that was a fun, but let me tell you, निधि जैसा वाइफ होना is a blessing, I'm telling you। हमारा दोनों का लड़ाई कब होता है? अभी इनको 102 फीवर है और मैं बोलूंगा निधि आज आप रेस्ट कर लो, मैं खुद चला जाऊंगा। So वो मुझसे फाइट करता है, you know, and कई बार मैं को लगेगा आज फोन नहीं कल करेंगे, बोले नहीं अभी करेंगे, you know, and I pray God जो एटीट्यूड निधि का है, and that should be the attitude of ladies।
So I'm proud of this girl. I'm telling you, she is the best of best. And here is Nidhi. Thank you. Thank you. Thank you, friends. So today, अनुराग और हम बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों के बीच में, बिकॉज जो आप लोग कर रहे हो इट्स अमेजिंग, यू नो. अभी हमें पहले मालूम था 2 सेशन हो रहे हैं मुंबई में, अभी 3 सेशन हो रहे हैं. यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, देन मैं बताऊंगी कि ये जो सब कुछ हंगामा हो रहा है ये क्यों हो रहा है. यू नो, बहुत सारे लोग नए आए होंगे, वो सोच रहे होंगे ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं डायमंड 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 डायमंड. ऐसा फील हो रहा है. कुछ लोग बैठे होंगे, उनके अंदर से आवाज आ रही होगी जो 1-2 महीना पुराने हैं, क्या हमारे साथ भी पॉसिबल है. आज अनुराग और निधि, हमारा यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि जितने लोग हमारे बिलीव से सिर्फ 10% भी यदि लेके यहाँ से उधार भी लेके जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी. और मैं बता रही हूँ, डायमंड होने के बाद वापस कर दीजिएगा, क्योंकि उधार लेके जा रहे हैं आप. सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि, बाय प्रोफेशन MBA, और इस बिजनेस में आने के बाद बहुत मजा आ रहा है, बहुत 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 मजा आ रहा है. डायमंड होने के बाद लाइफ में बहुत चेंज आया. आई केम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली. मैंने लाइफ में बहुत पैसा देखा है, लेकिन मजा नहीं देखा. अभी तो हर मोमेंट हंसी आती है. ऐसा चार्मिंग हस्बैंड भी आपको मिलता है यदि आप इस बिजनेस में आते हो. यू नो, एवरी टाइम हंसते रहते हैं, जोक भी करेंगे, आपके ऊपर भी मारेंगे और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा. है ना कमाल. ऐसे हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हो जाती है इस बिजनेस में. यू नो, सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी सेम 4400 रुपीज से. यहाँ लोग बैठे होंगे जिसके अंदर से आवाज आ रही होगी, इनके साथ शायद कुछ अलग होता होगा. हाँ, इन्होंने शायद कुछ ज्यादा अमाउंट पे किया होगा, बिकॉज मेंटेलिटी क्या कहती है कि खूब सारा पैसा लगाओ तब थोड़ा सा पैसा आएगा. अब बिना कुछ लगाए इतना पैसा कैसे आ सकता है. आइडिया इज नॉट टू आप बहुत सारा पैसा लगा के पैसा अर्न करो थोड़ा सा, वो बिजनेस है, या बिना लगाए कमाना ये बिजनेस है. बिना थोड़ा पैसा लगा के बहुत सारा अर्न करना बिजनेस है. हमको ये बात अच्छा हुआ समझ आ गई, थैंक गॉड. हमने इस बिजनेस की शुरुआत की सेम 4400 रुपीज से. उस समय 42 था, अभी 44 है. सेम हम लोग भी अपने घर के अंदर किट लेकर आए. उस किट को देखकर हम सोच रहे थे इसके अंदर से क्या गाड़ियां निकलेंगी, क्या घर निकलेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि आप टेप हटाओगे तो एक गाड़ी का मॉडल निकलेगा या एक घर का मॉडल निकलेगा. बट आई एम टेलिंग यू, वो उस किट के अंदर पूरा सीक्रेट है. हमने सेम शुरुआत की. क्या किया हमने डायमंड जाने के लिए? सेम 4 बेसिक 9 कोर्स. जब तक हम डायमंड नहीं गए थे हमको भी लगता था कुछ छिपाते हैं, सारा कुछ नहीं बताते. दिस इज द होली प्लेस. आई एम टेलिंग यू, यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है दिल से बताया जा रहा है. आप चेक कर सकते हो, आपको फीलिंग आएगी कि कितना प्योर एनवायरमेंट है, क्या प्योर वाइब्रेशंस हैं. और यहाँ जो भी स्पीकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यदि इस बैकग्राउंड से इतने चैलेंजेस फेस करते हुए हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. 4 बेसिक 9 कोर्स करते करते हम भी डायमंड गए. अभी डायमंड से EDC जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम 4 बेसिक 9 कोर्स. डबल डायमंड जाना पड़ेगा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम 4 बेसिक 9 कोर्स 3 कार्डिनल्स. आप में और हम में क्या डिफरेंस है? आपको 3% से, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, 3% से डायमंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम 4 बेसिक 9 कोर्स. हमको क्या करना पड़ेगा? डायमंड से डबल डायमंड जाने के लिए सेम 4 बेसिक 9 कोर्स. दिस इज वेरी सिंपल बिजनेस. इसलिए समटाइम हमको कंफ्यूजन होता है कि इतने सिंपल तरीके से रिच कैसे बना जा सकता है. इस बिजनेस में बहुत मिरेकल है. हम लोग भी 48,000 देखकर आए थे इस बिजनेस में, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ मिलेगा. कभी नहीं सोचा था ऐसी लाइफस्टाइल होगी, इतने लोग जानते होंगे, इतने लोगों का लव मिलेगा, इस तरह की रिकॉग्निशन मिलेगी, ऐसे डायमंड होते होंगे. ये सब कुछ नहीं मालूम था जब शुरुआत की थी, लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है. यदि हमको पता होता कि ऐसा कुछ हम लोगों की लाइफ को टच करेंगे, इस तरह के सेमिनार्स होंगे, तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग बना के रखने वाले थे कि कैसे 2 बच्चे, जब अनुराग ने बिजनेस की शुरुआत की थी तो ही वॉज 21 ईयर ओल्ड एंड आई वॉज -3. उस एज में कैसे बच्चे प्लानिंग करते हैं, कैसे क्लास बंक करके, कैसे छुप के घर वालों से मूवी देख के, ये सब कुछ करते करते हम लोग डायमंड गए हैं. एंड आई एम टेलिंग यू कि इन सबके साथ साथ हमारे पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज थे. हमारे पास भी इतने बड़े बड़े ड्रीम हो सकता और नहीं होते. हम भी सोचते कि अभी हमको एक्सपीरियंस लेना है, जॉब करना है, लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं सोचा. हमने डिसाइड किया कि एकदम जंप करके इस बिजनेस में हमने अपनी लाइफ को चेंज किया. और ये सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी.
बिकॉज यू नो यदि ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अनुराग निधि स्पेशल नहीं है, ऐसे ही क्राउड से हम लोग भी निकल कर आए हैं। आज हम भी कोई जॉब या किसी बिजनेस में लगे होते और वही रात दिन मारा मारी, यू नो, आप बेटर अच्छे से समझ सकते हो, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है। सो वही सब कर रहे होते। थैंक गॉड इससे हमारा बचपन नहीं गया। आज भी हम दोनों खूब लड़ते हैं, आज भी हम मूवी देखते हैं, मजा करते हैं। लाइफ इज टू लिव, यू नो। ये सब करते गए। अभी कुछ लोगों के अंदर से आवाज आ रही होगी, ये डायमंड डायमंड क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं बताऊं डायमंड क्यों चिल्ला रहे हैं? बिकॉज डायमंड इज अ पोजिशन जहां पे बंदा, यू नो, डायमंड अभी तक हमने क्या सुना है? ज्वेलरी में जो पहना जाता है, स्टोन जो कोयले की खान से निकलता है, जिसको रगड़ रगड़ के इतना रगड़ा जाता है कि वो शाइन करने लग जाता है, और बहुत काले अंधेरे में भी होएगा तो भी दिखेगा, है ना? उसको हम डायमंड बोलते हैं, जो स्पार्कल करता है। अभी इस बिजनेस में हम ऐसी कोयले की खान से निकल के आते हैं, ऐसे ही हमको रगड़ा जाता है, और बंदा रगड़ रगड़ के इतना शाइन करने लग जाता है कि वो लाखों की भीड़ में दूर से नजर आता है। उसको डायमंड बोलते हैं। और मैं बताऊं, अभी एक छोटा सा स्टोन इतना अट्रैक्ट करता है, तो चलता फिरता आदमी कितना अट्रैक्ट करेगा? दैट्स डायमंड लाइफस्टाइल, यू नो। हम लोग ये सब करते गए, डायमंड हुए। डायमंड होने के बाद क्या मजा आता है? अल्टीमेटली तो ये है ना कि लाइफ में क्या फन है, क्या चेंज है। डायमंड गए, बहुत मजा कर रहे हैं। दिस इज आवर 3rd ईयर जब हम लोग डायमंडशिप का है हमारा। और लास्ट मंथ कुछ थोड़ा सा लाइफस्टाइल टच करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होगा यहाँ इस ऑडिटोरियम में जो बैठे हैं। मेरे पास भी बहुत पैसा था, लेकिन पैसे का लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बहुत सारा पैसा है, लेकिन यदि आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते तो उस पैसे का कोई मीन नहीं है। यदि आप बहुत सारा पैसा और उसको खर्च कर सकते हो, बट आपके पास टाइम नहीं है खर्च करने का, तो वो एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक गॉड हमने ये बिजनेस किया, हमारे आज हम इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन हम उस पैसे को खर्चते हैं। अभी तो मैं डायमंड ऐसे खरीदती हूँ जैसे लोग आलू सब्जी खरीदते हैं। यू नो, दिस इज आवर लाइफस्टाइल। इतना चेंज आया है इस बिजनेस में, हमारी लाइफ टोटली चेंज की है। अभी तो ग्लोबल लाइफस्टाइल हम लोग टच कर रहे हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, 5 स्टार टू 5 स्टार। ऐसा नहीं है पहले नहीं जाते थे, पहले भी जाते थे, लेकिन काम के लिए लोग जाते हैं। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आप फन के लिए जा रहे हो तो इट्स अ बिग थिंग, इट मीन। देन लास्ट मंथ का मैं थोड़ा सा अपना शेड्यूल टच करूंगी, इससे बहुत सारे लोगों को शायद आज रिलेट करें। वर्ल्ड ट्रिप कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है? वर्ल्ड ट्रिप, और विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, देन कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है? अभी जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनको अट्रैक्ट नहीं करता। नेक्स्ट मंथ आपको मिलने वाला है, जो लोग हाथ उठाएंगे तो कितने लोग लेंगे? दैट्स द स्पिरिट, यू नो। लास्ट मंथ हम लोग वर्ल्ड ट्रिप के लिए गए, एंड वी चूज जस्ट 2 कंट्रीज, कैलिफोर्निया एंड सिडनी। इट्स अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप इट वाज, यू नो। और हम लोगों ने दो कंट्री चूज किए, बिकॉज कोई आफत नहीं है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। एवरी 6 months यू हैव टू कैच अनदर न्यू कंट्री, यू नो। सो दिस इज आवर लाइफस्टाइल। तो हमने 2 कंट्रीज चूज किए, वी हैड फन, यू नो, बहुत मजा किया हमने वहां पर। हाँ, अभी 3 साल हुए मेरी शादी को, इस बिजनेस में मुझे आए हुए 3 साल हुए। 3 साल में मैंने बहुत सारे ट्रिप लिए, बट दिस वॉज द ऑसम ट्रिप। अनुराग तो 8 साल से ट्रिप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ट्रिप की बात अलग है, बिल्कुल अलग है, यू नो। बिकॉज हम कितने लोगों स्टेज से देखते थे ना, कांति लता गाला, थैंक गॉड आवर कंट्री मेंटर, जिनको देख देख के हम डायमंड गए। तो हम और अनुराग यही सोचते थे, अनुराग कुछ छिपाते हैं ये लोग, वहां जाएंगे तो पता चलेगा। अभी हम लोग गए, सबसे पहले हम लोग न्यू जर्सी गए। न्यू जर्सी, हम सुनते हैं ना स्टेज से, हम न्यू जर्सी में रहते हैं, हमारा ये बंगला है, ये गाड़ियां हैं। हम लोग वहां गए, उनके साथ रहे। दिस इज अवर, यू नो, अचीवमेंट। बिकॉज यूएस में तो बाहर, आप कंट्री के बाहर क्या, कंट्री में अभी तो इंडिया भी बहुत प्रोफेशनल हो गया है। आप किसी के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट लिए जाओगे तो सब गड़बड़, लेकिन आप यूएस जैसी कंट्री जहां लोग एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं, उस कंट्री में हम गए और हमको इतनी सारी फैमिलीज मिली। अनुराग ने बताया ना, 100 ऑफ कैमराज, हमारा वेलकम हुआ। इट्स लाइक अ किंग। हम लोग वहां गए, सबसे पहले हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमको शाम को पता चला आज पेस मीटिंग है। हमने, अनुराग ने डिसाइड किया, सबने, हमको कुछ लोगों ने बोला आप रेस्ट करिए, 24 आवर्स की जर्नी आप लोग करके आए हो। हमने कहा नहीं, हमको मीटिंग में देखना है आप लोग क्या छिपाते हैं। आ रही होगी कुछ लोगों के अंदर से आवाज, सारा नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे एनवायरमेंट से हम निकल के आते हैं ना, लगता है कुछ छिपा रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू, दीज आर ओनली द सीक्रेट्स। 4 बेसिक 9 कोर्स
हम लोग वहां गए, पता चला हमको पेस मीटिंग है। हम लोग बहुत अच्छे से शार्प ड्रेसअप होके पेस मीटिंग के लिए गए। जैसे ही एंटर किए बहुत सारी क्लैपिंग हुई। हमें लगा अरे वाह अनुराग, दैट्स द सेम प्लेस जैसे हम इंडिया में करते हैं, सेम वाइब्रेशन, सब लोग एक्साइटेड हैं, सेम मतलब आप 88 कंट्रीज में कहीं भी जाओ जहां ये बिजनेस और ये सिस्टम है और आपको सेम एनवायरनमेंट मिलता है जैसा आप इंडिया में अपने घर में होमली एनवायरनमेंट फील करते हो। हम वहां गए एंड आई वॉज शॉक्ड। यू नो क्यों? मैंने वहां पर देखा कुलीन देसाई को। आई एम सरप्राइज्ड। कुलीन देसाई क्या कर रहे हैं? अपने ग्रुप के लोगों को पेस मीटिंग सिखा रहे हैं। शायद उनके 100 ऑफ डीप वो ग्रुप होगा और वो उनको बता रहे थे नए लोगों को 3%, 6%ers को कैसे पेस मीटिंग की जाती है। कई बार हम बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ऐसा हमारा घर होता, ऐसी हमारी गाड़ियां होती। उनके साथ ऐसा कुछ हमेशा से नहीं था, लेकिन हम उसके पीछे का वर्क एथिक नहीं देख पाते। हमने वो वर्क एथिक देखा है, हमने ये सारी चीजें फील की हैं कि ये लोग क्या कर करके ये सब कुछ अचीव किए हैं। वही सेम थिंग जो हमको बताई जा रही है, कुछ भी नहीं छिपाए। और यदि छिपाए तो बिलीव मानिए, डायमंड जाइए, देख कर आइए। इंपॉर्टेंट इज टू गो डायमंड, यू नो। देन उसके बाद नेक्स्ट डे का हमारा शेड्यूल था, उसमें हमारी एक लेडीज मीट के लिए मेरे को बताया गया था कि आज लेडीज मीट है। अगेन हम लोग वहां गए और अगेन नया सरप्राइज। यू नो क्यों सरप्राइज? बिकॉज जो मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकती थी वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। लेडीज मीट में गई, वहां लता गाला को मैंने देखा। अमेजिंग। लता गाला वो अपने ग्रुप की लेडीज को रिलेशनशिप बिल्डिंग सिखा रही थी। वो अपने ग्रुप की कैसे केयर कर रही थी कि क्या हम्बल हैं वो लोग, कितना डाउन टू अर्थ हैं। इतने हाई प्रोफाइल पर होने के बाद भी उनको जरूरत नहीं है बिजनेस में ये सब कुछ करने की, बट स्टिल दे आर डूइंग। इफ दे आर डूइंग वी नीड इट। हमको तो बहुत जरूरत है वो सब करने की। अभी नया बंदा बिजनेस में आता है, 2 ओपन मीटिंग अटेंड करता है तो क्या बोलता है, थर्ड टाइम भी अपलाइन का फोन जाता है, आपको ओपन मीटिंग में आना है। सेम प्लान होने वाला है ना, उसमें नया क्या है? थर्ड डे हम लोग गए ओपन मीटिंग में एंड वी वर अगेन सरप्राइज बिकॉज ओपन मीटिंग में प्लान जो ले रहे थे, कुलीन देसाई प्लान ले रहे थे। एंड देन जैसे रिकॉग्निशन देखते हैं ना आप, यहाँ रिकॉग्निशन हुआ, कांति लता आए, सब लोग आए, डायमंड एंड आप आए, उसमें कांति लता आए और अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। वाओ, कांति लता वो टेलिंग कि हम कांति लता हैं। सब फनीएस्ट जोक फॉर अस, यू नो। हम अनुराग और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अनुराग ओपन मीटिंग में हम लोग तो 600 रुपया खर्चा करके वहां से देखते थे, वो भी स्क्रीन पे। डायमंड जाने के बाद उनको टच करने का मौका मिला। अभी ओपन मीटिंग में वो लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग थिंग। इट्स ऑल अबाउट यू नो देयर वर्क एथिक। क्या वर्क एथिक है उन लोगों का, क्या कमिटमेंट है, क्या वो लोग लोगों को सर्व कर रहे हैं। दैट्स द स्पिरिट। देन हम लोग रात में कांति लता के घर गए एंड वी वर एक्साइटेड बिकॉज कांति लता का घर देख देख के हम लोग डायमंड गए कि हमारा भी ऐसा घर बनेगा। और उनके घर गए, हम जो आप सीढ़ी में देखते हो ना, वहां हम रातें स्पेंड करके आए हैं, वहां हम रुके हैं और कांति लता हमको होस्ट कर रहे थे। This concludes Site 1. कितने लोगों का ड्रीम है कि कांति लता उनकी होस्टिंग करें? यू नो हम लोगों का वो ड्रीम पूरा हुआ। हम लोग वहां गए और रात को 1-1:30 बजे तक हम लोग एंजॉय करते रहे। वो हमको अपना घर दिखा रहे थे, अपनी चीजें शेयर कर रहे थे। देन डिसाइड किया कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे, ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलेंगे 7 o'clock। हम लोग उठे, जल्दी से तैयार हुए, 7:15 वी रीच। तो हम सोचे कि हम जल्दी उठ गए हैं, वो लोग तो शायद अभी सो रहे होंगे, उनको अभी इतनी जरूरत नहीं है ना। हम बाहर आए,
अगेन न्यू सरप्राइज, बिकॉज वो दोनों ऑलरेडी वहां थे और 1 घंटा ऑलरेडी एक्सरसाइज वगैरह करके सब अपना फिनिश करके वहां पर थे और हमारे लिए खाना वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. देन उसके बाद हम लोग उनके साथ न्यूयॉर्क सिटी गए. न्यूयॉर्क सिटी में हम लोग ब्रॉडवे शो देखा, रॉकेफेलर सेंटर गए. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी. देन वहां कुमार आए, कुमार ने हमको ज्वाइन किया. कुमार एंड अंजलि, उनके साथ हम लोग रहे, खूब मस्ती की, खूब मजा किया. नेक्स्ट डे हम लोग कुमार के घर गए. कितने लोग कुमार के घर के लिए एक्साइटेड हैं? देन वी वेंट कुलीन्स हाउस. कुलीन जी के घर गए हम लोग और वहां हमने बहुत फन किया. कुलीन का घर तो अमेजिंग, अनुराग उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो लेडीज के लिए है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी. बिकॉज वहां हम लोग गए, उन्होंने दिखाया तो मीना जी की क्लोजेट मेरे को दिखाई. अब मुझे तो लेडीज वाली चीजें अट्रैक्ट करती है ना. मैं वहां गई तो उन्होंने बताया ये मीना जी के लिए क्लोजेट बन रहा है. ओके, इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लोजेट ड्रेसेस वो हैंग कर सकती हैं. ओके, व्हाट्स न्यू? ठीक है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है. लेकिन सबसे मजेदार बात मुझे वो लगी कि वो अपनी क्लोजेट में जाके खड़ी होके कुछ सोचेंगी और फिर जैसे वो बोलेंगी कि मुझे वो वाला ड्रेस आज पहनना है, तो उन 1000 ड्रेसेस में से वो ड्रेस घूम कर उनके सामने आके खड़ी हो जाएगी. इट्स अ हाई टेक कंट्री, इट्स अ हाई टेक कंट्री. बट ऐसा हमेशा से नहीं था. इन सब चीजों के लिए उन्होंने प्राइस पे किया है और ये सब कुछ उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है. मैं क्यों बता रही हूँ लेडीज? बिकॉज यदि आपका ये ड्रीम है कि हमारे साथ भी ऐसा हो तो हमको वो वर्क एथिक देना पड़ेगा जो मीना देसाई ने दिया है, जो लता गाला देती हैं, जो ये सब लोग करते हैं. हमको वो सब चीजें भी डुप्लीकेट करनी पड़ेगी. उसके बाद हम लोग विशाल एंड सोनिका जैन के घर गए. हम लोग मणिपाल हाउस गए. मणिपाल का हाउस इज ब्यूटीफुल हाउस, टॉप ऑफ द हिल, हिल के ऊपर. और हमने वहां एक पिक्चर लिया, मणिपाल हाउस, कुमार, हमर एंड अनुराग एंड निधि. व्हाट अ ड्रीम. देन उसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क गए. न्यूयॉर्क में हम लोग गए तो वहां पर नहीं, हम लोग गए लॉस एंजल्स. उसके बाद लॉस एंजल हम लोग गए, डिज्नी वर्ल्ड हम लोग गए. कितने बच्चों का, कितने पेरेंट्स का ड्रीम है कि अपने बच्चों को डिज्नीलैंड दिखाने के लिए लेके जाएं. ड्रीम होना चाहिए तो बिग होना चाहिए, है ना. डिज्नीलैंड हम लोग गए, हैव फन. हम लोग इतना मजा कर रहे थे वहां की राइड पर. हमको लग रहा था जो सब कुछ हम शायद बचपन में नहीं ले पाए, स्टिल बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी हमारा बचपन हम एंजॉय कर रहे हैं. अदरवाइज तो लोग बच्चों के लिए ही सोचते रह जाते हैं. ये बिजनेस आपको बचपन जीने का मौका देता है. देन वी वेंट यूनिवर्सल स्टूडियो. वहां हमने बहुत मजा किया. कुछ पिक्चर्स हमारे साथ हैं, वो हम लोग शो करने की कोशिश करेंगे. देन हम लोग उसके बाद गए सेंटर ऑप्टिमल हेल्थ, न्यूट्रलाइट फार्म हाउस. अभी तक न्यूट्रलाइट खूब खाया है, खूब बेचा है, और बहुत दिल हम उसको बहुत अच्छे से बताते थे. जितना सीडी, जितना लीफलेट, जो सब कुछ अवेलेबल था सब पढ़ा था. लेकिन आफ्टर गोइंग दिस, इस सेंटर ऑप्टिमल हेल्थ जाने के बाद हमको जो फीलिंग आई है, अभी हम दिल से न्यूट्रलाइट से जुड़ गए. बिकॉज एमवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको पैसा अर्न करने का मौका देता है, बिग मनी, आपको टाइम देता है और साथ साथ आपकी हेल्थ की भी केयर करता है. अभी डायमंड हो गए तो 60 की एज में थोड़ा ना मरने वाले हैं. 100, 200, 150 ईयर्स ऐसे कुछ जीना है कि नहीं जीना है. अभी डायमंड हो जाओ, बहुत सारा पैसा बनाओ और बच्चों के लिए छोड़ जाओ तो क्या मजा है. लाइफ जीनी है. तो वहां हमारा जेनेटिक टेस्ट हुआ, बताया उन्होंने कि आने वाले 20 ईयर्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम न्यूट्रलाइट से पूरा कवर कर सकते हैं. और सारा उन्होंने हमारा लाइफस्टाइल बताया कि क्या क्या हमको खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए. व्हाट है अपॉर्चुनिटी, आप चाहो या नहीं चाहो वो आपकी हेल्थ केयर करते हैं. दिस इज द अमेजिंग थिंग, और उसके बाद हम लोग डॉक्टर ड्यूक से मिले. बहुत सारे लोगों ने सीडी में देखा होगा. देन हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, सिडनी. सिडनी अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सिडनी में खूब मजा किया, खूब घूमे फिरे. और लास्ट डे हमको कुछ ब्रिट के लोग आए, ब्रिट टीम एवरीवेयर, सेम. कुछ लोग आए, उन्होंने हमको बोला सर चलिए आपको आज आउट ऑफ सिडनी घुमाने के लिए ले चलते हैं. हमने कहा ठीक है. तो उन्होंने एक कैब बुलाई, रेंट पे कैब, मतलब एक कार उन्होंने रेंट पे की. और हमको पता चला कि ये एमवे साइड से है और रेंटेड कार के ऊपर फुल पीवीवी. देन अनुराग और हम कह रहे थे अनुराग दिस इज आवर फ्यूचर, आगे तो पेंसिल उठा के इधर से उधर भी रखेंगे ना, हर चीज पे पीवीवी मिलने वाला है.
और कौन लोग उसको एंजॉय करेंगे? जो लोग बिजनेस में होंगे और जो लोग बड़े से बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। आई एम टेलिंग यू, दिस इज आवर फ्यूचर। ये बिजनेस हमारा फ्यूचर है। और मैं ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ फ्रेंड्स? यदि ये हमारे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, कोई कंट्री मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट इज दिस अपॉर्चुनिटी। This is awesome thing and we are waiting you in Diamond Club. Come and join us. Wish you all the best. Thank you. All right. Nidhi, you are the best. वो कैब वाली बात अभी अपने बाहर वाले दोस्तों को मत बताना, नहीं तो बोलेंगे वो जब कैब आएगी तो ज्वाइन करूंगा मैं कभी कभी सोचता हूं अगर वो मीना जी वाला क्लोजेट मैंने अपने घर में लगा दिया तो क्या होगा। एक हैंगर पे निधि मुझको टांगेगा। जब कभी हस्बैंड चाहिए तो नाम लेगा, बोलेगा ही नहीं। You need to think about it, man. Got to think about it. So one side is lifestyle and one side is work ethic. You know, वो सब कुछ मिलने वाला है। क्या होता है जब हम वो सब कुछ देखते हैं तो जो पीछे होता है वो नहीं दिखाई देता। You know, और रियलिटी क्या है कि जो वो पीछे है उसको फॉलो करेंगे तो वो लाइफस्टाइल मिलेगा। डायरेक्ट नहीं है। ओ यार आपकी किस्मत बहुत अच्छी है यार, ना आप कर सकते हो। किस्मत विस्मत का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। कोई बोला हाथ में तिल होगा तो होगा, पैर में तिल होगा तो होगा। मैं बोला हाथ में पैर में सिर्फ तिल होगा, दिमाग में तिल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? सो वो जरूर चाहिए। मैंने बोला अगर ये तिल का लफड़ा होता तो LYF में लिखा होता, नहीं लिखा, कुछ नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? फिर हम 643 क्यों दिखाते हैं? बोलते हैं देखो तुम्हारे हाथ में तिल है, बोले है, ठीक है प्लान देखो। हाथ में तिल है, नहीं है तो प्लान दिखाना नहीं। टाइम क्यों वेस्ट करने का? ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत का लफड़ा सिर्फ इतना था कि आपको प्लान दिखा दिया। मेरे को 21 की एज में प्लान दिखा दिया उसने, वो 71 की एज में भी दिखा सकता था। वो ऊपर वाले ने जब प्लान दिखा दिया उसका रोल खत्म, आपका रोल शुरू। आप काम करना है, काम वही बेसिक, शो द प्लान करना है, फॉलोअप करना है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, और नो सुननी है और यस कलेक्ट करनी है। खूब सारी नोज में से थोड़ा बहुत यस निकलेगा एंड दैट्स अ सीक्रेट। अभी कोई बोला दूसरी जगह, वो था ना सेमिनार, तो विनोद जी बोलने इंट्रोडक्शन में बोला कि अनुराग में इतना फायर है कि उसकी लोग आंखों को देख के स्पॉन्सर हो जाते हैं। मैं पीछे बोला स्टेज के, काश ऐसा होता। जिस मंथ मैंने डायमंड क्वालिफिकेशन किया तो मैं सोचता था अब तो गुरु जितने आएंगे सब ज्वाइन करेंगे। अगली मीटिंग में, फिक्की मीटिंग में, ओपन मीटिंग में 5 लोगों को इनवाइट किया। 2 को पहले पार्ट में, 3 को सेकंड पार्ट में। ना 2 आए ना 3 आए। और मैं अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा हूं, सी आई एम स्टिल डायमंड। सच बता रहा हूं मैं अपने बारे में। ये गलतफहमी मेरी डायमंड शिप करने के बाद टूटी। उसके बाद मैं सोचा डायमंड शिप करने के बाद तो बिंदास अंदर अपना टेप दिखाऊंगा, अपना CD दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, बॉस पूछने का क्या अंदर आप प्लान बाद में दिखाऊंगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। I'm telling you। इनफैक्ट जब पैसा नहीं था तो ये सोचता था पैसा होगा और प्लान दिखाऊंगा तो लोग आएंगे। हाँ, अभी वो सामने वाला बोलेगा मुझे तो नहीं लगता इतना पैसा आता होगा। क्या करोगे? क्या करोगे यार? बोलता है हाँ, इसमें बोलते हैं सिल्वर होते हैं, दिखाओ कोई सिल्वर है तो। यार क्या दिखाऊं? कोट भी झाड़ूंगा तो 100 नीचे गिर पड़ेंगे यार। तू बोलता है क्या दिखाऊं? लेकिन उसको बिलीव कैसे दिखाओगे? तो गलतफहमी होता है ना शुरू, इतना हो जाएगा तो वो सेम रहता है। जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है ना उसके आगे पीछे ब्रेक डांस करो तो नहीं करेगा वो। सच में बता रहा हूं। अगर किसी के यहां 250 ग्राम है, मुझे नहीं पता, डॉक्टर राम को पता होगा कितने ग्राम होता है ये मामला, लेकिन जिसके अंदर ये है, अगर सबसे भद्दा सबसे वर्स्ट प्लान दिखा उसको, वो ज्वाइन कर जाएगा। और जिसके अंदर नहीं है उसे कितना भी दिखा लो वो ज्वाइन नहीं करने का। बॉस बिलब्रिट लाओ, बुला के बिलब्रिट प्लान दिखाए, नहीं करेगा। आइडिया क्या है? काम करो, काम करना पड़ेगा, नो सुनना पड़ेगा। देयर इज नो अदर फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला? देयर इज नो फार्मूला, दैट इज द फार्मूला। हम लोगों ने वहां से देखा कुलीन मीटिंग में, मतलब he is still setting the example. That's a secret. If he needs the pace meeting, we need the pace meeting. Kanti need to be on the stage in open meeting, we need to be on the open meetings. और नया बंदा होना ही है, पूछने का सवाल ही नहीं है। मेरे से कोई बोलता है सर मुझको ओपन मीटिंग की जरूरत है, मैं बोलता हूं मुझको आपका नहीं मालूम, मुझको जरूरत है। अभी इतना सेंस है, मेरे को जरूरत है तो आपको जरूरत है। मेक सेंस है कि नहीं? कुलीन का घर है ना, वो इतना बढ़िया घर है, उसके घर के अंदर घुसने के लिए ना कुलीन के फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं।
चाबी नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और उनका पूरा घर ना मोबाइल से कंट्रोल होता है, सिटिंग इन इंडिया। आप पहुंच जाओ, बोले कुलीन मैं तो आपके घर पे हूं, बोले ठीक है, घर बंद है, वो यहीं से खोल देंगे। इतना बढ़िया घर है। मैंने कुलीन को बताया, मैंने कहा कुलीन, बिटवीन यू एंड मी, यूएस में इमिग्रेशन के टाइम फिंगरप्रिंट चाहिए होते हैं और एक आपके घर में एंट्री के टाइम। मेक सेंस? अगेन, अभी उसके आने के बाद पिछले हफ्ते कुलीन एंड कांति वर इन जयपुर, यू नो, और हम उनके साथ थे। रात को हम चौकीदानी घूमने गए और वो घर है, झोपड़ी बनी हुई है लाल टिन्ने की। तो कुलीन को देख रहा हूं, कुलीन अच्छा लगे? तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, अनुराग बेटा तुमने ये सब चीजें देखी हैं, मैं इनमें रहा हूं, बड़ा हुआ हूं। इनफैक्ट ये जो लाइटें हैं ना, वो तब नहीं, खंभों की लाइटों के नीचे पड़ा हूं। डोंट सी द रिजल्ट, सी द वर्क एथिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये मेरे शूज है ना, तो फंक्शन के शूज हैं, जाके लपेट के रख दूंगा। काम करने के शूज अलग हैं। आई एम नॉट जोकिंग। किसी के फंक्शन के शूज ज्यादा घिसते हैं और किसी के काम करने वाले शूज ज्यादा घिसते हैं। अगर मेरे फंक्शन के शूज ज्यादा घिस रहे हैं, इसका मतलब मैं डबल डायमंड कभी नहीं जाऊंगा। और अगर मेरे वर्क वाले शूज ज्यादा घिस रहे हैं, इसका मतलब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। वर्क, बेसिक वर्क। हम जिस दिन से बिजनेस में आए, हमने क्या किया? सिर्फ काम, पूरे दिन नहीं, चाहे 2 घंटे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पूरा दिन काम करना है बट नहीं, स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी, यू नो। वो लाइफस्टाइल आएगा, वो फन आएगा, बट उसके पीछे पहले हार्ड वर्क चाहिए। और अभी आगे बढ़ने के लिए आपको हार्ड वर्क में फन ढूंढना पड़ेगा। पीपल विल से नो, उसमें फन लो। पीपल विल से, उसमें फन लो। 150 किलोमीटर जाओगे, नो शो होगा, उसमें फन होना चाहिए। हेलो, हम लोग गए पंजाब, शुरू में एक बंदे का फॉलो करना था, नाम था मिस्टर सिक्का। हाँ, मिस्टर सिक्का। प्लान, और वो 70 पे, तो अकल तो थी नहीं ना, तो सातों के सातों गए, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी लेके गए नीचे वाले। उसने बोला कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, पूरा उसने एनआईटी बुक करके रख रखा था। हाँ, हम पहुंचे तो वो फोन पे बात हो रही है सिर्फ। आप आ गए, वो होटल आपके लिए बुक है, पहुंच जाओ उसमें। पहुंच गए, खाना वाना आ रहा है। हमने कहा यार बड़ा बंदा पहले दिन से सिस्टम में यार बिंदास है। उसके बाद गाड़ी भी आ गई, जाओ गाड़ी में बैठ के मीटिंग प्लेस पे पहुंचे एनआईटी पे, तो अभी बंद है। हम थोड़ा हो लगता है हम जल्दी पहुंच गए, हम ज्यादा सिस्टम में। आधा घंटा लेट हो गया मीटिंग का, अभी भी बंद है, कोई ना बंदा है ना वो होस्ट है। उसके फोन तंग आके फोन घर पे गया, तो वाइफ बोलती है वो तो 2 दिन से मैरिज में गया हुआ जलंधर। तो हमारी बात कहां हो रही थी? हेलो, वापिस आए, सारे दिन का पेमेंट किया, ट्रेन में बैठे और वापिस आए। रात का टिकट भी नहीं था, रात का टिकट भी नहीं था वापिस आने का, वो अगले दिन का बुक था। इतना जैम पैक, वो टॉयलेट के बराबर में होता है ना, वहीं बैठ के आए सातों के सातों। हाँ, सोने का भी था, तो बिंदास अंताक्षरी खेला यार, बिंदास अंताक्षरी खेला है? रात को 7 लोगों ने अंताक्षरी शुरू किया था, सुबह तक 15-16 हो गए थे। If you are fired up, people will join you, no matter where you are. No matter where you are, I'm telling you. अभी भी बात याद आती है ना, तो वो सातों अभी भी सब प्लेटिनम है। वो तो वो बोलते हैं सिक्का मिल जाए ना, तो उसका तो रुपया जरूर बनाना है। I had fun. हमको कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई सफायर गोइंग एमरल्ड, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है अपने घर में, बोलता है अनुराग ओके दिस मीटिंग आई एम डूइंग फॉर मी, व्हाई डोंट यू कम एंड शो प्लान फॉर मी, यू नो। ओके ठीक है, डायरेक्ट लोगों के लिए इट्स ओके। 20 लोगों को इनवाइट किया, एक आया 7 बजे का प्लान था, 8:30 बजे आया वो भी कौन? जो ऑलरेडी ज्वाइन है। बोलो क्यों आया? बोले मैंने सोचा चल के देखूं कैसी मीटिंग हो रही है। हमने बोला तुम 5 मिनट लेट हो गए, बस अभी खत्म हुई थी, सबको भेज दिया। आई एम नॉट जोकिंग। क्या किया? रोते सिर पे हाथ रख के, कुछ नहीं किया। मालूम है क्या किया? 9 से 12 मूवी देख के अगले दिन से फिर वो 963 शुरू। फन फन, प्रोसेस एंजॉय करो, प्रोसेस एंजॉय करो। आई एम टेलिंग यू। तो बोला जाता है इतना टीवी मत देखो, वो मत देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा टीवी देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं जाके 5-10 मिनट टीवी जरूर देखता था। मूवी में मैंने ठीक ठाक देखा डायमंड होने तक, सारी नहीं देखा। अभी मैं सारी देखता हूं। पहले जो लोग बताते थे ये अच्छी है, वो मैं देखता था। अब मैं लोगों को बताता हूं ये अच्छी है, जाके देख के आओ। उल्टा हो गया। लेकिन उस टाइम मैं सारे नहीं देखता था, लेकिन मैंने देखा यार मैं तो मूवी देख देख के भी डायमंड हो गया। ये तो कुछ भी नहीं देखता, बड़ा सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहा है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मूवी भी नहीं देखता और प्लान भी नहीं देखा था।
ऐसा सिस्टम फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। टीवी देखो या मत देखो, पीवी जरूर बनाओ यार। बोले टीवी पे लिख रखा है नो पीवी ऑन टीवी, लेकिन पीवी वैसे भी नहीं होता है। अगर पीवी विद टीवी तो डू टीवी, डू समथिंग। हेलो, हमको कभी याद नहीं हमने कोई सेमिनार मिस किया हो, हमको कभी याद नहीं कि मीटिंग चल रही हो तो हम बाहर खड़े हो। अभी मैं आ रहा था, वो स्पीकर यहां बोल रहा है लोग बाहर बटाटा बड़ा खा रहे हैं। अरे यार दिमाग से सोचो यार, 600 रुपए का बटाटा बड़ा खा रहे हो यार। कमाल है यार। हाँ, अरे मीटिंग में अंदर बैठने के लिए आए हो कि बाहर जाने के लिए? अरे बटाटा बड़ा खाओ, इतना बटाटा बड़ा मत खाओ कि बटाटा बड़ा तुमको खा जाए यार। हाँ, उन लोगों का सेमिनार बाहर हो रहा है। कोई बंदा लेट आया, उसका कंफ्यूज है, सेमिनार बाहर है कि अंदर है। बोले हमने भी वो Yeah, I'm not joking. Yeah. So idea is to work and work what your upline say. Some people listen but don't do. बोले सुनते तो हम भी अपलाइन की, बोले हम सुनते कम है करते ज्यादा है। कम सुनो अपलाइन की, लेकिन जो सुनो वो करो। बोलेंगे हम सुनेंगे सब कुछ करेंगे कुछ नहीं तो कैसे होगा यार। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मार्केट में लोग फेल भी तो होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल फेल होते हैं। बोलते वो क्यों होते हैं? मैंने कहा उनको क्योंकि जो बताया जाता है वो करते ही नहीं, उनकी मास्टरी है इस बात में। क्या बोले? लेकिन वो तो बहुत इंटेलिजेंट है इसीलिए तो। बोले अनुराग तुमने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, डायमंड कैसे बन गए? हमने तो इतना कुछ किया, इतना नॉलेज है, डायमंड नहीं बने। अरे इसीलिए तो हमारे पास कंफ्यूज होने के लिए कुछ था ही नहीं, और तुम्हारे पास कंफ्यूज होने के लिए ढेरों चीजें हैं। नहीं समझे? आएगा स्ट्रेट। क्या कंफ्यूज होने का है? मेरे फादर ने बोला कंफ्यूज हो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन लाइफ को पहले सिक्योर कर लो। कॉमन सेंस। तो लाइफ को पहले सिक्योर कर सकते हैं। सेम तो बेसिक काम करना है, उसमें नया क्या है? वही प्लान हम तब दिखाते थे, वही प्लान हम आज दिखाते हैं। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। कुछ चेंज नहीं किया हमने, कुछ चेंज नहीं किया अपनी लाइफ में हमने। निधि बोला डायमंड से डबल डायमंड जाने के लिए जो हमको करना है वही आपको जीरो से डायमंड जाने के लिए करना है। लेट्स हैव अ रेस। कर सकते हैं रेस? लेट्स डू इट। अगर इस बिजनेस में आपको यह देखना है कि मैं ग्रो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो आप देखो कि आप अपने अपलाइन की नजर में क्या हो। डाउनलाइन से दोस्ती करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपलाइन से करना चाहिए। डाउनलाइन से दोस्ती में लोग बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपलाइन से दोस्ती में भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। यू नो, अभी कांची एंड कुलीन जयपुर आए हुए थे। यू नो, वी वेंट देयर, यू नो, उसी 5 स्टार होटल में रहे जिसमें वो थे। उनके बराबर वाला कमरा लिया, सुबह से शाम वो घूमते थे, उनके साथ रहते थे। हेलो, वो अपनी बेटी के लिए वो पैलेस बुक करने के चक्कर में हम उनके साथ, यू नो व्हाई? बिकॉज हम उनका बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते हैं, हम उनकी थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं। हर चीज में, छोटी 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 चीज में वो इतना बार्गेन नहीं करते। 20 का 25, 25 का 20, 20 का 15। मैं भी नहीं करता। निधि शोरूम पे जाती है, अनुराग ये सब पसंद आ रहा है, कौन सा लूं मैं? भगवान तीनों ले लेता, टेंशन ना कर, इतने तो एक नई लाइक खड़ी कर लूंगा यार। टेंशन नहीं लेने का। थॉट प्रोसेस चेंज किया, बेसिक वर्किंग, लेकिन काम सेम है, नथिंग न्यू। सो क्या व्हाट इज द सीक्रेट? अगर आपको लगता है कि हम अगर कर भी रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे, आर यू द हीरो इन योर अपलाइन साइज? आर यू द सुपरस्टार इन योर अपलाइन आई? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मैरिज होता है तो कुछ रिश्तेदार आएंगे, देखने आएंगे। कुछ रिश्तेदार पता है क्रिटिसाइज ही करेंगे, नो मैटर यू डू व्हाट, है ना? पानी का गिलास झूठा था, रसगुल्ला मीठा था, कुछ ही बोलेंगे ज्यादा मीठा था, समथिंग लाइक, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन कुछ 4 लोग 5 लोग हर एक फैमिली में ऐसे होते हैं कि जिनको आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है। भैया आप माना केटरिंग का संभालोगे, आप उसका प्लेस का संभालोगे, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है ना, वो उस आदमी के क्या होते हैं? कोर, हीरो, कोर्स होते हैं। हमारे बिजनेस को क्या बोला जाता है? कोर। तो आर यू द कोर ऑफ योर अपलाइन? क्या आपका अपलाइन आपको कोर समझता है? इफ यू आर, यू आर ऑन द वे। इफ यू आर, यू आर ऑन द वे। सो माई पॉइंट इज ऑलवेज, एम आई कोर इन माई अपलाइन साइट्स? क्या वो मेरे पे बिलीव करता है? मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार होते हैं, यू नो सो मेनी गाइज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है वो होंगे या आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, होता है कि नहीं? वो मालूम होगा कि नहीं होगा? अगर आप वो अपनी अपलाइन की नजर में वो हो कि उसको मेरे पे इतना बिलीव है और वो इनफैक्ट फंक्शन से पहले मेरे को फोन ही नहीं करता है, इट मींस योर कोर।
क्या इतना फेथ लेवल है आपका अप्लाई का? सो दैट इज योर ओन सिम्टम्स टू गो डायमंड. जैसे कोई लेडी गया किसी डॉक्टर के पास तो अपना प्रेगनेंसी चेक कराने के लिए, तो बोलता है मेरे को खट्टी डगारे आती है, तो बोलता है प्रेगनेंसी के लक्षण. बोलता है खटाई खाने का दिल करता है, बोला प्रेगनेंसी का लक्षण है. दिल मचलाता है रात को सोते सोते आग खुल जाती है, घबरा जाती है, प्रेगनेंसी का लक्षण है. आपको लोग नो बोलते हैं, कुछ को बोलते हैं, मुझे मालूम, बाकी प्लान दिखाएंगे तो बोलेंगे. लोग नो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, हाँ हंसते हैं आप पे, क्रिटिसाइज करते हैं. कंटिन्यूस हो रहा है ये, पहले भी होता था अभी भी हो रहा है. डोंट वरी, सब डायमंडशिप के लक्षण है ये, सब डायमंडशिप के लक्षण है. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको बेसिक वर्क करने की जरूरत है. मुझे बहुत से लोगों ने बताया ग्लिस्टर महंगा है. मैं पढ़ा लिखा एमबीए, मेरे को समझ ही नहीं आया था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या समझ आया था, मेरी लाइफ सबसे महंगा है. हेलो, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट. एंड रिमेंबर जस्ट वन थिंग, 4,200 रुपीज अनुराग के पास नहीं था, उसके लिए दो ट्यूशन किया, किट खरीदा, बिजनेस बिल्ड किया और वहां पहुंचा. और अनुराग और निधि पहुंच सकते हैं तो आप सब लोग पहुंच सकते हो. While the techniques and approaches suggested in this tape may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable Amway business. This tape has been produced independently. Purchase of this tape is optional. Purchases of future tapes can be discontinued at any time.